खबरों और नतीजों के लिहाज से आज आपको फोकस कहाँ रखना है, ये भी एक बार समझ लेते हैं। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नतीजे बताइए, कौन कौन से नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद और कहाँ पर नजर रखनी है? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले फोकस रहेगा डाबर पे। यहाँ पे ओवरऑल नंबर्स देखें तो इनलाइन आए हैं, एक्सपेक्टेशंस के अनुमान के अनुसार आए हैं। रेवेन्यू लगभग 6% का उछाल देखने मिला है। हालांकि ऑफ कोर्स मार्जिन्स में थोड़ी दबाव ज़रूर है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 90 बेसिस पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट 22%। अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें भारत के बिजनेस पे तो वो लगभग 1% का आया है। और ये अनुमान भी था, बहुत एक मिक्स सेट ऑफ अनुमान था जो नेगेटिव से लेके 3% तक था, तो ऑलमोस्ट इनलाइन कह सकते हैं वॉल्यूम ग्रोथ को। लेकिन दो अहम बात है मैनेजमेंट कमेंट्री का, वो सबसे पहला है कि रिकवरी थोड़ी स्टार्ट हो गई है क्योंकि फेस्टिव सीजन का जो है कह सकते हैं स्टार्टिंग हो चुका है। इसके अलावा इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है अभी भी रूरल मार्केट्स में जो है दबे हुए हैं, तो ऑफ कोर्स इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। चेन्नई पेट्रो के नंबर्स बात करें तो थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू सिक्वेंशली 16% गिरा है और ये जितने पेट्रोकेमिकल कंपनीज हैं इनके जीआरएम्स जो होते हैं, जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन हम कहते हैं, वो अब घट रहे हैं। ऑफकोर्स हम लोग रिलायंस के नंबर्स में भी देखे थे और यहाँ पे भी जीआरएम्स देख सकते हैं, लगभग आप कह सकते हैं 70% गिर चुका है, $4.4 प्रति बैरल पे है। और विंडफॉल टैक्स और इन्वेंट्री लॉस, इसके कारण ओवर फाइनेंशियल्स जो है इम्पैक्ट हुआ। पीसीबीएल के बारे में बात करें, फिलिप कार्बन ब्लैक जो कंपनी है, रेवेन्यू तो ज़रूर बढ़ा है क्योंकि बेस छोटा था, लेकिन जो आपके कामकाजी मुनाफे हैं वहाँ पे दबाव देखने मिली थी, तो इसमें जो है स्टॉक थोड़े मिले जुले नतीजे दिखे हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल्स के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं और रेवेन्यू लगभग 22% बढ़ा है और इसकी इनकी जो पेपर सेगमेंट है उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया है, 37% ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ पे। और क्यों? क्योंकि आपके सबसे पहले डिमांड बढ़ रही है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हुई है और ऑफ कोर्स जो कंपनी है प्राइस हाइक्स भी लिए हैं, तो सारे पेपर स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिली थी। हालांकि एक डिसेंट कमेंट्री रियल एस्टेट बिजनेस के लिए आई और टेक्सटाइल बिजनेस के लिए उतना स्ट्रॉन्ग आउटलुक नहीं है। थिरुमलाई केमिकल्स फोकस में रहेगा, यहाँ पे टॉप लाइन में 20% का गिरावट आया है और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे भी 32% का डाउनटिक देखने मिला है। ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के बारे में बात करें तो 23% ग्रोथ टॉप लाइन का है। हालांकि बॉटम लाइन नंबर्स में जो है अभी भी जो है बिग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं और मार्जिन्स भी लगभग 410 बेसिस पॉइंट्स गिर गए। ग्लैंड फार्मा के नतीजे ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू भी गिरा है, सिक्वेंशियली भी गिरा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरा है। मार्जिन्स पे 640 बेसिस पॉइंट्स का जो है गिरावट आया है। मार्जिन्स के जो गिरावट के एक्चुअली न्यूज़ है कि जो प्रोडक्ट मिक्स है और ज्योग्राफी मिक्स है, उन दोनों को चेंज किया गया है। तो आप कह सकते हैं लो मार्जिन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया है, तो इसके कारण मार्जिन्स गिर गए हैं। एंड ऑफ कोर्स थोड़ी एक प्राइसिंग प्रेशर भी आई है मैनेजमेंट कमेंट्री का, जो उनके नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, तो ऑफकोर्स जो प्राइसिंग प्रेशर आती है तो मार्जिन्स में दबाव पड़ती है फार्मा कंपनीज के लिए। और आखिरी स्टॉक रहेगा आईएफएल फाइनेंस। डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो 20% से ज़्यादा रेवेन्यू का ग्रोथ आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 30% छुआ है और पैट के आंकड़े 35% के ऊपर हैं। ऑलराइट, तो ये हैं कुछ नंबर्स। आज कोई बड़ी निफ्टी कंपनी के तो नतीजा नहीं है, लेकिन कुछ अहम कंपनियों के नंबर्स आज आए हैं और इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस भी आज फोकस में रह सकता है नतीजों के लिहाज से, तो यहाँ पर आपको आज नज़र रखनी है। इसके अलावा शरद, ये भी बताइए कि आज खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा कि मिड कैप स्पेस में ज़्यादा एक्शन देखने मिल सकता है क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ फ्लो बड़े कंपनीज़ में नहीं है। लेकिन डाबर में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो ये है कि एक्विजिशन होगी 51% स्टेक बादशाह मसाले में, ऑलमोस्ट 588 करोड़ का जो है डील है ये, और बाकी के 49% स्टेक अगले 5 साल में खरीदेंगे। अब याद रखिए आईटीसी ने भी जो है सनराइज मसाले को खरीदा था मई 2020 में, एंटरप्राइज वैल्यू था लगभग 2000 करोड़ रुपये। और इसके अलावा जो है ये डाबर एंट्री कर रही है 25,000 करोड़ की स्पाइस और सीजनिंग मार्केट में लेकर। अब ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो है लार्जली नहीं है, लेकिन जो अब बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स आ रहे हैं और हाल ही में न्यूज़ भी आया था कि HUL भी जो है MDH को एक्वायर कर सकते हैं मार्च के इस साल में। तो यहाँ पे जो इस डील है इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। रेवेन्यू मल्टीपल 4.5 टाइम्स का है, EV EBITDA मल्टीपल 20 टाइम्स का है और हमारे कैलकुलेशन द्वारा अगर इंडस्ट्री की स्पाइस की पी रेशियो देखें तो लगभग 10 से लेकर 15
पी के रेशियो में रहते हैं स्पाइस की कंपनीज, और ये ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं तो उनके वैल्यूएशंस थोड़े महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि आप कह सकते हैं कि हाई मार्जिन स्पाइसेस पे वो डील करते हैं और एक कमांड प्रीमियम करते हैं। इसके अलावा बोर्ड ने कैपेक्स भी 326 करोड़ की दे दी है इंडोर प्रोजेक्ट के लिए। हीरो मोटोकॉर्प जो है फिलीपींस में एंटर करने वाले हैं, साउथ एशिया की कंट्री है ये, और टेराफर्मा मोटोकॉर्प के साथ जो है इनका जो है जेवी रहने वाला है, और ये टेराफार्मा जो है असेंबल और डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है हीरो मोटोकॉर्प के मोटरसाइकिल्स को। इसके अलावा जो ऑपरेशंस हैं वो जो है दूसरे हाफ 2024 के फिस्कल में स्टार्ट होने का अनुमान है। कावेरी सीड्स जो है आज प्रपोजल है बायबैक का बोर्ड मीटिंग का, तो इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जी और सोनी के मर्जर को लेके, जहाँ पे ग्रुप ने जो एग्री कर दी है कि 3 हिंदी चैनल जो है एंटी कॉम्पिटिटिव कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए वो उन्हें बेचेंगे। हालांकि ये इम्पैक्ट बहुत छोटा है लेकिन हम हाईलाइट करना ज़रूरी था। सन फार्मा भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप ने प्लेज रिलीज़ की है और आंकड़ा है 1 करोड़ शेयर्स का, तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। डील्स के बारे में बात करें तो पंजाब अल्कली एंड केमिकल स्मॉल कैप स्पेस की कंपनी है। यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड, एक नई म्यूचुअल फंड जो है आई है, यहाँ पे 46 लाख शेयर्स का एक्विजिशन किया गया है। एलटी फूड्स भी फोकस में रहेगा, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाइज जो है हिट कर रहा है ये स्टॉक, और ऑफ कोर्स राइस स्टॉक्स में अच्छी डिमांड ग्लोबली दिख रही है बासमती स्पेस में, और प्राइस हाइक्स हो रहे हैं, तो उस बजिंग में भी जो है कंपनी 31 अक्टूबर को फंड रेस की जो है विचार करने वाली है। अब फार्मा स्पेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जाइडस लाइफ को फाइनल अप्रूवल यूएस एफडीए द्वारा आ गई है। आपके माइक्साफंजिन इंजेक्शन को, ये फंगल इंजेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए रहती है। और आखिरी स्टॉक रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा। यहाँ पे यूएस एफडीए उनकी जो बद्दी फैसिलिटी है उसको जो है इंपोर्ट अलर्ट में कर दिया है। हालांकि जिसकी इम्पैक्ट देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सिर्फ उनको जो रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट लगभग सिर्फ 1 से लेकर 2% तक ये फैसिलिटी करती है। ऑल राइट, तो ये कुछ ढेर सारी खबरें भी हैं जो कि शरद आपको भी बता रहे थे और उसका एनालिसिस भी करके बता रहे थे, और यहाँ पर खास करके डाबर को लेकर आज काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं, तो उस पर नज़र रखिए। थैंक यू शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो डाबर नतीजे भी आए हैं कंपनी के, इसके अलावा अधिग्रहण को भी लेकर योजना है, और मैनेजमेंट कोर्ट भी जो आ रहे हैं, जो मैनेजमेंट का बयान आ रहा है वो भी काफ़ी अच्छा है। नतीजों पर भी उनका कहना है कि त्योहारी सीजन की शुरुआत में रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं, हालांकि ग्रामीण इलाकों में महंगाई का दबाव ज़्यादा रहा है। तो ये कुछ कमेंट्स आ रहे हैं डाबर की तरफ से, तो इस स्टॉक पर आज आप ज़रूर नज़र रखिए।